वित्त मंत्री का राहुल गांधी से तीखा सवाल। ममता बनर्जी ने कहा, सिंगूर को बनाएंगे कृषि हब। भारत चीन सीमा पर भारत को मिलेगी फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स। केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति को भी किया जा रहा है मजबूर। अमेरिकी संसद में भी उठा किसान आंदोलन का मुद्दा। नए 3 किसान कानूनों को लेकर विपक्ष के रवैये को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कानून का विरोध कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हैं कि क्या किसान के हित में इन नीतियों को कांग्रेस ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था। क्या कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इन सुधारों के साथ किसान कानून को पीएम नरेंद्र मोदी ने लागू किया है, न कि कांग्रेस की तरफ से किया गया है। 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां वादों की पुलिंदे बांधने लगी हैं। इसी कड़ी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिंगूर को कृषि औद्योगिक हब बनाने का वादा किया है, लेकिन ममता बनर्जी के इस वादे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि सिंगूर में ही 12 साल पहले टाटा नैनो फैक्ट्री की फैक्ट्री लगाने को लेकर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी थी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि सिंगूर की जनता का विश्वास अब बंगाल सीएम पर से टूट चुका है। LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत ने पैंगोंग त्सो लेक में पेट्रोलिंग के लिए 12 नई बोट्स का ऑर्डर दिया है। नई बोट्स पेट्रोलिंग बोट्स सेना और ITBP द्वारा फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा बोट से कई गुना बड़ी है। इससे टकराव की स्थिति में चीनी सेना के सामने भारतीय बोट्स भारी पड़ेंगे। बता दें कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC इसी पैंगोंग त्सो झील के बीच से होकर गुजरती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 करोड़ हस्ताक्षर दिए जाने के बाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कोई एक्शन न लेने को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर भारी दबाव है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी इन 4 राज्यों के सीएम राष्ट्रपति से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि वो चाहकर भी हमसे मिल नहीं पा रहे। भारत और नेपाल के बीच के बिगड़ते रिश्तों के बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के भारत आने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली नए साल के मौके पर 4 जनवरी को भारत की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बिगड़े राजनीतिक रिश्तों में फिर से सुधार आ सकता है। आपको बता दें कि बीते महीने भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल का दौरा किया था, जिससे नेपाल और भारत की उच्च स्तरीय यात्रा के लिए रास्ता खुल गया। भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन का मुद्दा अमेरिका पहुंच गया है। कनाडा के बाद अब अमेरिका की संसद में भी किसान आंदोलन की बात उठाई गई। अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर इस मामले को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात करने को कहा। पत्र में कहा गया कि भारत में चल रहा किसान आंदोलन अमेरिका में रह रहे सिखों और दूसरे समुदाय के भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इस पर भारत से चर्चा करना बेहद जरूरी। किसान आंदोलन के समाधान को लेकर कृषि मंत्रालय की ओर से किसान संगठनों को लिखी गई चिट्ठी के बाद किसान संयुक्त मोर्चा कल फिर से बैठक करने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि वो कृषि कानून में क्या कमी है इसके बारे में बताएं। कृषि कानून को वापस लेने को पहले भी 6 चरणों में बातचीत हो चुकी है, जो असफल रही थी। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि किसान आंदोलन का कोई स्थायी हल निकलेगा। किसान आंदोलन पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस किसानों के भले की बात कर रही है, लेकिन शरद पवार की सरकार 2013-14 में किसानों के लिए सिर्फ 21,900 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 1.34 लाख करोड़ का बजट किया। जिन्होंने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा वो उल्टा हमसे हिसाब मांग रहे हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हाल है।
अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने बेहद ही बड़ा झटका दिया है। दरअसल अभी हाल ही में बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को अरुणाचल प्रदेश में उनके 7 में से 6 विधायकों ने बेहद ही करारा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि जेडीयू ने 26 नवंबर को सियांगजू, खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, साथ ही उन्हें निलंबित कर दिया था, जिससे नाराज होकर 6 विधायकों में पार्टी छोड़ दी। कोरोना की वैक्सीन अब राज्यों तक पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले सरकार 28 से 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करने की तैयारी कर रही है। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य के 2 जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। इसके जरिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को देखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। साथ ही बात की कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार किया है। इस ऐप की भी जांच इस दौरान की जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।